नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि अब वर्ग और वृत्त का जो क्षेत्रफल जो है वो उनका साथ में मिला करके किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पिछली क्लासों में हमने अलग अलग इनके सभी के वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत, इन सभी के अलग अलग देख लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास का जो मेन थीम रहेगी वो वर्ग और वृत्त से मिला करके जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो हम सबसे बात कर ले वापस से बेसिक से नॉर्मली कि एक तो वर्ग की बात करें। किसकी बात करें? वर्ग। तो आप सभी लोग जानते हो कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि चार भुजाओं की बंद आकृति, जिस चार भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा अगर ए है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी, ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। हम सब जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन जो साथ में वर्ग और हम लोग वृत्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वृत्त का मतलब मैं इसको साथ में मिक्स में एक वृत्त का भी बना दूं, तो वृत्त जो है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब इन दोनों के कंपैरिजन में हम लोग चल रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का हम लोग परिमाप की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हो क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, और इधर वृत्त का इसको हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या हो जाएगी? 2 पाई और आर हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, क्या हम लोग बात कर रहे हैं? वर्ग के क्षेत्रफल की। तो क्या होता है? भुजा में भुजा का गुणा। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, बस मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन मेन बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अलग अलग आकृतियाँ हैं लेकिन हम लोग मिक्स में क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें नॉर्मली हमने देखा था। इसके बाद में ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं? अब जो है वो हम लोग इसको मिक्स में बना रहे हैं। मिक्स का मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास में क्या हो गया? ये एक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग हो। बात को समझना भाई। अब मैं जो बात लेके जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको और इसको मिला करके हम लोग नई आकृति किस प्रकार से बना सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना ये क्या है? आपके पास में वर्ग है, इसको खोल करके इसी से हमने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। बोलिए क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। इसको खोल करके, पहले क्या था? वृत्त था। वृत्त को खोल दिया तो क्या बन गया? वर्ग था। वर्ग को खोला तो क्या बन गया? वृत्त बन गया। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वर्ग और ये वृत्त। समझे या नहीं समझे? शायद मेरे हिसाब से नहीं समझे होंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि ये वृत्त जो बना हुआ था इसका एक सिरा खोला और इसको बिल्कुल गोल गोल रिंग बना दी। ठीक है, ये गोल रिंग आपके पास में बन गई। तो अब हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि वर्ग का जो परिमाप था, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब ये जितना तार लंबा होगा यहाँ से इस सिरे से लेकर के ये सिरा, उतना उतना हो जाएगा किसके बराबर? वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? कोई समस्या थोड़ी ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग, अगर मान लो वर्ग का जो परिमाप है वही बराबर हो जाए किसके? वृत्त की परिधि के। तो अगर मान लो वर्ग की भुजा ए थी तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो 4 इंटू ए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा जो है वो किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंटू ए बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो हम लोग इनके आपस में क्या संबंध इसको काट सकते हैं? 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से 11। ठीक है, तो ये जो है 7, ध्यान से देखना, 7 यहीं रहने दो, ये आर को इधर लेके आ जाओ। तो a/r बराबर हो गया 11/7।
ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चनों में हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यानी कि मान लो, सुनना ध्यान से, इसका क्या मतलब है। मान लो कि एक आपके पास में एक वर्ग हो, क्या हो, आपके पास में एक वर्ग हो, वर्ग को खोल करके अगर हम लोग वृत्त बनाएंगे तो जिसने तार की लंबाई होगी वही तार वहाँ यूज़ हो रहा है, तो दोनों की परिधि और परिमाप आपस में दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि ये तार जो है वहीं से हमने वृत्त बनाया है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर दोनों आपस में बराबर है, सुनना प्रश्न किस प्रकार से, कि वर्ग और वृत्त की परिधि बराबर है तो उसकी भुजा और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे 11:7। क्या बोलोगे, 11:7 हो जाएगा। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, यानी कि A/R जो है वो 11:7 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के टाइम पे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें, एक पॉइंट को, ये आपका पहला पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, इसको हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम देखो ध्यान से, वर्ग का परिमाप तो हमने यहाँ से यूज़ किया है 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए। ठीक है, ये 4 इंटू ए कह दो या 4 इंटू भुजा, एक ही बात है। इसको और इसको दोनों को अगर मान लो बराबर है तो आपका क्या बन के आएगा, त्रिज्या और भुजा का अनुपात 11:7 रहेगा। ठीक है, एक बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करें क्षेत्रफल की, बात करें। ठीक है, वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, ध्यान से देखना कि वर्ग का जो परिमाप था वहीं से हमने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और उसी से वृत्त की परिधि का, मतलब वृत्त का भी क्षेत्रफल का, दोनों का अनुपात क्या रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में हो सकता है ऊपर नीचे हो, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि क्या टॉपिक चल रहा था मुझे भी ध्यान में नहीं था, फिर सडनली मुझे दिमाग में आया कि ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट डाल देना उसमें कि अगर मान लो वर्ग का परिमाप और वर्ग वृत्त की परिधि, दोनों शब्द भी एक जैसे है ना, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमारे पास में क्लियर हो गया कि भाई 11 अनुपात क्या होता है, आपके पास में 7 होता है। ठीक है, तो अब यहीं से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 4 इंटू भुजा, तो परिमाप होता है, क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, या फिर आप लोग कह सकते हो इसको A²। तो उसी टाइम पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, πr²। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा। ध्यान से देखना, अनुपात का मतलब अगर मान लो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल का भाग लगाऊं तो अनुपात आएगा। ठीक है, तो A² बट्टे में, ध्यान से देखना, पाई का मान मैंने रखा 22/7 और R², ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं कि A/R जो था वो 11/7 था, A/R 11/7 था। तो आपके पास में R बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, R बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसका उल्टा कर सकते हो। R बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, R बराबर क्या हो जाएगा, इस R को इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 7A बराबर 11R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 7/11A। R बराबर कितना हो जाएगा, 7/11 है। तो मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पर कि 7/11 R² है, तो A इंटू 7/11A। ठीक है, अब ध्यान से देखो, A से A कट गया, इससे A², तो ये भी A² हो गया, एक 7 से 7 कट दिया, 11 कम 11, 11 दूनी 22 कट गया। ठीक है, और क्या बच गया आपके पास में, कुछ कट रहा हो तो देख लो, और कुछ नहीं है, एक 11 रह गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में कि यहाँ से ये 11 है तो 11/14। ठीक है, 7 दूनी 14।
तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना रहेगा? तो 11/14, या हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर अनुपात ए सर्कल, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 11/14 रहेगा। सुनना ध्यान से, 11/14 का क्या मतलब है? हो सकता है आपको सब कुछ चीज़ें समझ में ना आए या ऐसा लगे कि कुछ ऊपर जा रही है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इनके ऊपर। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा और ए का मतलब एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा। तो वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है वो 11/14 रहेगा। यानी कि अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि समान परिधि और परिमाप के अगर मान लो दो आकृतियां हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी कि वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा? तो आप बोलोगे 11/14 रहेगा। 11 किसका? वर्ग का। वर्ग हमेशा कम रहेगा, वर्ग कम रहेगा किसकी तुलना में? वृत्त की तुलना में। कब? जब बाहर की बाउंड्री बराबर हो। बाहर की बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब परिमाप या परिधि, बाहर की बाउंड्री बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। वृत्त का ज्यादा रहेगा किसकी तुलना में? वर्ग की तुलना में। ठीक है, तो कितना? तो 11/14 रहेगा। वर्ग अनुपात वृत्त तो 11/14, या इसका उल्टा वृत्त से वर्ग बोलोगे 14/11। ठीक है, ये कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों अलग अलग की बात करेंगे। अब हम लोग इसी वृत्त को इसके अंदर ले जा सकते हैं, इस वृत्त को इसके अंदर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उस टाइप से किस प्रकार से बन सकते हैं क्वेश्चन, वहां देखिए। इसको पूरी का एक बार साफ ही कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा मिक्स में हो जाएगा, जगह कम पड़ जाती है। चलिए, अब हम लोग बात कर लें। अगर मान लो, ये तो अभी दोनों अलग अलग आकृति थी, अब मान लो एक वर्ग हो, ये वर्ग हो, तो इसकी भुजा क्या रहेगी? समझना, तीसरा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर बाद में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। मान लो इसकी भुजा ए हो गई, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके अंदर एक वृत्त बनता है, क्या बनता है? इसके अंदर की ओर एक वृत्त बनता है। ठीक है, तो वर्ग के अंदर, क्या कह रहा हूं मैं? वर्ग के अंदर बना सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा? सबसे मेन बात क्या होगी इसमें? मेन बात याद रखना कि चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, भुजाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे कि ध्यान से देखना कि ये वाला पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है? आप बोलोगे सर ये तो पूरा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हम सभी जानते हैं कि चारों के चारों क्या है? ए है। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप लोग यहाँ से एक त्रिज्या ले लो, क्या ले लो? एक यहाँ से, ये त्रिज्या नहीं, व्यास कहेंगे भाई। वृत्त के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की जो भुजा जो है वो किसके बराबर है? तो आप कहोगे वृत्त के व्यास के बराबर। और वृत्त कौन सा? अंतःवृत्त। समझ में आ रही बात? क्यों कह रहा हूं मैं अंतः? क्योंकि अंदर बना हुआ है। तो वर्ग की जो भुजा है, यानी कि ए जो है वो किसके बराबर है? तो ए जो है आपके पास में व्यास, व्यास का मतलब है हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं, डी का मतलब डायमीटर। ठीक है, और डी जो होता है, ठीक है, व्यास जो होता है वो आर का क्या होता है? दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना। यानी कि ए बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या? कि 2r कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस r को नीचे लेके आओगे तो a/r इज इक्वल टू 2/1। तो ध्यान से देखना,
कि वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनता है तो उसकी भुजा और त्रिज्या में क्या अनुपात रहेगा, तो 2:1 रहेगा। क्या अनुपात रहेगा, 2:2/1 का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर मान लो भुजा 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, भुजा 2 है तो त्रिज्या 1, भुजा 10 है तो त्रिज्या कितनी, 5। 2:1 का मतलब क्या कि यहाँ से जो कुछ भी रहेगा त्रिज्या जो होगी उसका 2 गुना उसकी भुजा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक नियम निकल के आपके पास में आ जाएगा। अब अगली बात क्या करें हम लोग कि ये तो वर्ग की भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध हो गया। अब वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप और किसका, वर्ग का अंतःवृत्त बोल दो, अंतःवृत्त की परिधि, इन दोनों में आपस में क्या संबंध रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर 4/a/2πr, ठीक है, 4/a/2πr। तो यहाँ से आपके पास में इसको सोल्व करोगे तो 4/a/2 का मान 22/7, और r को हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, r का मतलब कितना हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, इस वाली पोजीशन को अगर सोल्व करोगे तो ध्यान से देखना, a = 2r हो गया, तो r बराबर क्या, तो a/2, r बराबर क्या हो गया, a/2। तो यहाँ से इस r का मान हम लोग रखेंगे a/2, तो a से a कट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ से ये दोनों हैं, ध्यान से देखना इधर, ये दोनों 7 दूनी 14, कितना है, 7 दूनी 14, 14 जो है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो 14 इंटू कितना हो गया आपके पास में, ऊपर कितना है 2, बटे में क्या रहेगा यहाँ पर 11, ठीक है। तो 28/11। क्लियर है, क्या क्लियर है कि अगर मान लो आपसे कहता है कि एक वर्ग है और वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप और वृत्त के परिमाप में क्या अनुपात रहेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, 28:11। डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कब, अंतर, ठीक है, अंतः लिख रहा हूं मैं, अंदर जो वृत्त बनेगा, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा 28:11। ठीक, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। ध्यान रखना, मैं जो कंसेप्ट लिखा रहा हूँ लास्ट वाली बात आप ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर सब कुछ ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, आगे क्या रह गया हमारे पास में, चलिए ठीक है, इतना कंसेप्ट ठीक है हमारे पास में। और परिमाप हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, एक बात रह गई, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल यानी कि पहले वर्ग का और बाद में वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ मैं इधर लिख लेता हूँ वर्ग बटे में वृत्त। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू ए, उसी टाइम पे वृत्त का कितना हो गया, पाई इंटू r स्क्वायर, r इंटू आर। इसको सोल्व करो तो a इंटू ए बटे में 22/7 इंटू आर की जगह, r का मतलब क्या, a/2 इंटू a/2। देखो 2a से ये a कट गया, तो यहाँ से 2 के भाड़े से ये कितना हो गया 11, 2 और 7 14, तो आपके पास में 14/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया है कि अंदर जो है उन दोनों का, अंदर का और बाहर का अनुपात हमेशा यह क्या रहने वाला है, क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11 होने वाला है। कितना होने वाला है, 14:11। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है हमारे पास में। ठीक, तो हमेशा यही रहेगा। परिमाप का क्या अनुपात रहेगा, 28:11। ठीक है, चलिए, तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये देखते हैं। अब ये तो कंसेप्ट था।
और अगर किसी को अभी भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में मुझे बताएं समझ में क्या नहीं आया है। हमें थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, बस सीधी सी बात तो ये है। हम क्वेश्चन के ऊपर अब सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। बहुत टाइम लगता है ना बोर्ड मिटाने में भी, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन देखें। देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो बताता हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैंने सॉल्व करके बता भी दिया आपको, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पहला ध्यान से देखें। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात होगा। लिखने में बहुत टाइम लगता है और आप लोग फटाफट आंसर दे देंगे, मुझे उम्मीद है। मुझे ऑप्शन ए दे रखा है 11:14, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 7:22, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 14:11 और ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने और उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएंगे। बस एक बात है कि आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के साथ में भी आपको सिखाता जाऊँगा अलग से, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको फटाफट जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कितना आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दिख तो रहा है, इसे तो कोई समस्या नहीं कि नहीं दिख रहा हो। चलिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो वैसे इसका मैंने करवा दिया आपको, लेकिन फिर भी देखो एग्ज़ाम में याद नहीं आना है, ये तो बात तय है।
है ना। एग्जाम में तो याद नहीं होना चाहे कितना भी थ्योरी पढ़ा दो। अब क्वेश्चन से आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कह रहा है ध्यान से देखना कि एक वृत्त की परिधि, क्वेश्चन देखना यहाँ पर, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप है आपस में बराबर है। क्या बराबर कह रहा है, परिधि और परिमाप आपस में बराबर कह रहा है। मैं पेन देख लेता हूँ चेंज वाला। देखो ध्यान से, परिधि की बात कर रहा है और परिमाप की बात कर रहा है, दोनों आपस में बराबर हो। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य का अनुपात कितना होगा। पहले किसको लिखा उसने, ध्यान से देखो, पहले वृत्त कहा, इसने क्या कहा कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या बोल रहा है, वो बराबर है किसके, वर्ग का परिमाप। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि आपके पास में 2πr जो है ना वो बराबर है किसके, वर्ग का परिमाप 4 × a के बराबर है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नहीं याद है तो क्या सोल्व करोगे। ठीक है, ये भी तो बात है। तो देखो 2 × पाई का मान 22/7, ठीक है, इंटू पाई का मान हो गया, आर का आर रहने दो, नहीं पता है, 4 × a। ठीक है, तो यहाँ से देखना आप एक बार कि मैं इस a को नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, या अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो ध्यान से देख लो, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 बार 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से इसको काट दिया मैंने 11। तो अब जो आपके पास में 7 जो है वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 11r बराबर है, 11r जो है ध्यान से देखना कितना बराबर है, 11r जो है वो किसके बराबर है, 7a के बराबर। 11r जो है वो किसके बराबर है, 7a के बराबर है। तो आपके पास में r/a बराबर कितना हो गया, 7/11 है। ठीक है, तो ये आंसर है या नहीं है, देखो ध्यान से। तो कहीं कुछ गड़बड़ है, वृत्त की परिधि 2πr, 2 × पाई, 2 के पाड़े से इसको अपन ने काट दिया, 2 दूनी 4, 2 से इसको 11 बराबर है ना। तो शायद आंसर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा, तो इसको सही कर लो, 7/11 कहीं तो लिखा होना चाहिए। इसको नॉन को कर लो आप लोग, 7/11 कर लो। ठीक है, कितना कर लोगे, 7/11 कर लोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा, 7/11। ठीक है, इसको नोट डाउन करें आप लोग, लिखें, और अगर नहीं समझ में आए तो वापस देख लें कि वृत्त की जो परिधि है वही वर्ग का परिमाप है। तो 2πr जो है वो 4 × भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का r, तो 4 × भुजा, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। ठीक है, उस 2 से ये कट गया 11 बार, तो 11/7 r बराबर a है। तो आपके पास में 11r बराबर 7 है। ठीक है, तो a को इधर लेके आ गए तो 11 को जो है वो नीचे चला जाएगा, तो 7/11 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, है ना, ऑप्शन में हो सकता कहीं मिस्टेक हो तो देख लेंगे हम लोग। अब देखो, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, एक तार है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी, 14 है। अब इस तार को खोल करके हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसको 2 तरीके से सोल्व करने का है। एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि भाई जो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप जो है वो बराबर है, वो वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अगर वृत्त का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ध्यान से देखना कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप अगर बराबर है तो त्रिज्या और भुजा में हमेशा 7/11 का अनुपात रहेगा, 7/11 का रेशियो रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। तो मैं उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। इसने कहा कि वृत्त का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, या परिधि है ना। वृत्त को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप की जगह परिधि अच्छा शब्द है, दोनों मतलब एक ही है दोनों का, परिमाप और
परिधि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम लोग इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है, और उसको परिमाप बोलते हैं। अब भाई अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि R अपॉन A जो होगा ना वो कितना होगा आपका 7/11 होना तय। कितना होगा 7/11 होगा। R अपॉन A कितना हो जाएगा तो 7/11। अब R और A में संबंधित 7/11 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं A² होता है। A², ध्यान से देखना, A², तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, A² का मतलब कितना हो गया कि R का मतलब तो उसने दिया हुआ है, R का मतलब तो उसने पहले से दे रखा है। कितना, तो आप बोलोगे सर R का मतलब तो हमारे पास में कितना है 14/A बराबर कितना 7/11 है। तो 7 के पड़े 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो A इधर चला गया तो 11 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो A बराबर हो गया आपके पास में कितना 7 दूने 11 दूने 22, ठीक है। A का मान कितना आ गया 22 आ गया। तो आपके पास में सीधे से ये हो जाएगा A², तो आपके पास में 22 इंटू 22 का वर्ग, तो कितना हो गया 484 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मैं इसको पूरा डिटेल के साथ में जाने वाला हूँ। इधर बोर्ड पे देख ले आप लोग एक बार वापस से। हमने क्या बोला हमको कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर है। एक बात समझ में आ गई कि अगर दोनों बराबर है तो उसकी त्रिज्या और भुजा में जो अनुपात रहेगा, त्रिज्या और भुजा में जो अनुपात रहेगा वो 7/11 का रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो अगर 7/11 का अनुपात है तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। वर्ग का पूछा तो वर्ग में रख देंगे, वृत्त का पूछा तो वृत्त में रख लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल A², तो A कितना, तो 7, R का मान तो हमारे पास दे रखा है 14, तो 14/A बराबर 7/11। इसको सोल्व करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 22, तो 22 इंटू 22 तो कितना हो गया 484 आपका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब आप में से कोई तो कहेगा कि नहीं हमको तो समझ में नहीं आया, है ना, कोई तो होगा। डिटेल के साथ में बताओ, है ना, ये भी डिटेल ही है लेकिन डिटेल का शॉर्ट मैंने बना दिया है। अब चलो डिटेल के साथ में देख लो। मेथड फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका मेथड पहला हो गया। मेथड सेकंड देख लो, कोई बात नहीं, जहीं से भी समझ में आए पढ़ना है हमको तो, है ना। सेकंड मेथड क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या R कितना 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना है 2πr यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 14 तो 28 पाई, ठीक है। 28 पाई आ गया, क्या आ गया 28 पाई को हम लोग इसको भी लिख लो, पाई का मान कितना है 22/7, तो 7 चौक 28 तो 88 सेंटीमीटर परिधि। और यही जो है वो किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है, ठीक है। यही जो किसके परिमाप, वर्ग का परिमाप वही तो 88 है। तो वर्ग का परिमाप अगर 88 है तो यानी कि 4 इंटू A जो है वो 88 आ रहा है। तो A बराबर कितना, तो 88/4, तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, A बराबर 88 है। तो क्षेत्रफल कितना, तो आप कहोगे A², ठीक है। तो A² का मतलब कितना हो गया 22 इंटू 22, तो ये आ गया 484। यही तो बात मैंने पहले बताई थी, देखो ध्यान से कि 7/11 है तो उसका मान सीधा हमने रख दिया था, ठीक है। चलिए आपको जिस भी तरीके से समझ में आ रहा हो आप इसको लिख लें, हम लोग आगे बढ़े। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही मेथड से आप देख लो, आपको जो सरल लगे उससे कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ क्वेश्चन हट गया है ना, चलो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। क्या कह रहा है? एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप जो है आपस में क्या है? समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 है मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करें आप लोग, तब तक मैं इस बोर्ड को साफ करता हूँ ना, ये एक ज़्यादा बड़ा काम है। ठीक है, क्वेश्चन करो नहीं करो, बोर्ड साफ ज़रूर करो, नहीं तो सब मिक्स हो जाता है। चलिए हो गया होगा, हाँ या ना? अगर आपसे होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हो रहा है, ठीक है, या आप जो आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे लगे कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हो और आपकी अटेंडेंस हो रही है। ठीक है, यही मान के चलना कि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब किया हुआ जो काम है ना, उसी से लगता है आपकी अटेंडेंस हो रही है, अदरवाइज़ और कोई नहीं लगता। क्योंकि सबसे मेन बात मैं आपको बता दूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें 50% लोग तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें 50% लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है? क्योंकि जो हमारे पास में यूट्यूब स्टूडियो जो ऐप होती है ना, उसमें दिखाता है कितने, जो वॉच टाइम जो होता है ना, उसमें दिखता है 50% ही लोगों ने लगभग सब्सक्राइब किया हुआ लोगों ने देखा है, 50% तो अनसब्सक्राइब वाले ही है, मतलब बिना सब्सक्राइब किया हुआ ही देखते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ्री का मैटर है ना, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, इसमें आपको पैसा नहीं लगना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है बाकी। चलिए देखें, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप जो है वो दोनों समान है। ठीक है, अब कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसने कहा कि भाई पाई आर स्क्वायर जो है वो 3850 है। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 3850। तो आर स्क्वायर बराबर कितना? ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी बताऊंगा बाद में, लेकिन ये पहला तरीका देख लो। आर स्क्वायर बराबर कितना? 3850 इंटू 7/22। कौन से पार्ट से कट जाएगा? 11 से ट्राई करो, 11 दूनी 22, 11 से 3 बार 33, 5 बार 55 और 0 दिख गया आपको। ठीक है, अब 2 के पार्ट से और कितनी बार? 1, 7 और 5, 175। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 175 इंटू 7। ठीक है, इसको और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 4 बार 100, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या? तो इसका रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 को हम लोग 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 भी लिखे हैं, तो 5 इंटू 7, तो आर का मतलब आपके पास में आ गया 35। त्रिज्या 35 है। ध्यान से देखना, अगर मान लो त्रिज्या 35 है, किसकी? वृत्त की त्रिज्या 35 है, वृत्त की त्रिज्या 35 है।
अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, ध्यान से देखना कि वृत्त जो है वहाँ से आप लोग उसकी परिधि निकालोगे। अगर आपको मेथड नहीं बताया तो इसका परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि हो जाएगी आपके पास में 2πr, 2 × 22/7 × r, r कितना 35, तो 7 5 बार 35, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास में 5 × 22 110, 110 × 2 220। तो परिधि जो है वही क्या है, परिमाप, और वो कितना है 220, यानी कि 220 का मतलब है 4 × भुजा, 4 × भुजा बराबर कितना 220। तो भुजा बराबर क्या, भुजा यानी कि ए बराबर कितना, तो 220/4, तो 4 के पारे से 5 बार 55, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 55 × 55 कितना गुणा करोगे तो 5 × 6 30 25 आपका आंसर आएगा। ओ बाप रे, इतना सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, इस तरीके से नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम में इस तरीके से आपने किया है ना, ये 10वीं में आपने इस टाइप से सीखा था 10वीं में, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो बिल्कुल ना कह रहा हूँ भाई, है ना, आपकी मर्ज़ी, आप करो तो फिर ठीक है। मेरा जो तरीका, ध्यान से देखो, अभी हमने बात करी थी कि अगर दो वर्ग और वृत्त अगर दोनों है, क्या है, वर्ग और वृत्त दोनों है और दोनों के परिमाप और परिधि दोनों समान है, परिमाप और परिधि अगर समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, परिधि और परिमाप अगर समान है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। ध्यान से देखना इधर, परिधि और परिमाप समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहता है। तो अगर मान लो वृत्त, हम लोग कहें वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा, तो 14:11 रहता है। क्या रहता है, 14:11 हमने बात करी है, ठीक है, बात करी है, 14:11 रहता है। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि इसने क्या दे रखा है, ध्यान से देखो इधर, क्षेत्रफल किसका, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, किसका, वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना 14/11, यानी कि एक हिंट दे रहा है वो क्या, कि 14 का जो मतलब है ना, 14 का जो मतलब है वही, तो 14 का जो मतलब है वही कितना है 3850 है। 14 का मतलब 3850 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 3850/14। 1 का मतलब कितना हो गया 3850/14। तो 1 का मतलब अगर इतना है, 1 का मतलब इतना है, तो 11 का मतलब कितना, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 3850/14 × 11। तो 14 के पारे से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 10 बच जाएंगे, 14 7 98, ठीक है। और कितना हो गया आपके पास में 14 पंचे 70। तो जब आप गुणा करोगे 275 × 11 तो आपके पास में 30 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप में सोल्व कर सकते हो, आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि अगर आपको याद है, ये कब कर सकते हो, जब आपको बेसिक फंडा पता हो, बेसिक यानी कि ये कहाँ से आता है। तो हमने इसको सोल्व करके देख लिया ना कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 14:11 रहेगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा रहेगा किसकी तुलना में, वर्ग की तुलना में। कब, जब इनके परिमाप यानी कि बाहर की लंबाई अगर बराबर है, मतलब मैं जिस तार से वर्ग बनाऊं उसी तार से अगर वृत्त बनाऊं, है ना, तो दोनों की परिमाप अगर बराबर है तो भी वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा किसकी तुलना में, वर्ग की तुलना में। तो कितना 14:11 में रहेगा। अगर वर्ग वृत्त 14 है तो ये 11 रहेगा। लेकिन उसने कहा कि 14 का मतलब ही तो 3850 है, 14 का मतलब ही 3850 है, तो 11 का मतलब क्या, तो 14 का मतलब 3850, तो 1 का मतलब 3850/14, तो 11 का मतलब, तो 11 का गुणा कर लो, ठीक है। तो आपका 3025 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास में वृत्त और वर्ग के ऊपर क्वेश्चन बने थे, उसका हमने इसका क्लास देखी है। अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन को अगर मिलते हैं तो आप सॉल्व करें, आपके पास बुक में अपने नोट्स में जैसे भी बनाए आप लोग बना लें, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे भी दूंगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।